स्वीट पॉइजन, स्वीट एकदम। हाँ, पॉइजन, मीठा मीठा एक मीठा जहर। हाँ, बिल्कुल मीठा जहर है वो। ओवरऑल देखा जाए तो लोग डिपेंडेंट हो गए मेडिसिन पे। मेडिसिन क्या है, लाइक ड्रग्स है और कुछ नहीं है। आप ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे। लाइक इस एंगल में फोन चला रहे हैं, इसमें क्या होता है कि 1 घंटा 2 घंटा वो केवल आप आज का देख रहे हो, लेकिन आप डेली करते हो, रील्स देख रहे हैं, गर्दन के पीछे वाली जो मसल्स होती है, इसमें क्या होता है, वीकनेस आना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब गर्दन आगे झुकाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है। आजकल हम एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कम उम्र में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं कि ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़। बिल्कुल करेगा, क्योंकि फास्ट फूड में न्यूट्रिशन क्या है, कुछ नहीं है। हम्म। तो हमारे ब्रेन को क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक है, न्यूट्रिशन तो जो शुद्ध खाना है। सर, सबसे पहले आप ना मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, इनका काम क्या होता है ये बताओ, और एक नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में फिजियोथेरेपी कैसे वर्क करती है ये भी हमें समझाइए। देखिए, फिजियोथेरेपी आजकल बहुत वास्ट हो रखा है। हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है। जैसे आप ले लीजिए, ओल्ड एज वाले पेशेंट को मतलब ज़्यादा मतलब चाहिए, उनका रिहैब कराना, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रखना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना, मूवमेंट प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें मतलब जो उस एज में हम करते हैं, ये सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का ही है। और जैसे हर एक डिपार्टमेंट में आप ले लो, जैसे पीडियाट्रिक चाइल्ड में, ठीक है, कार्डियो में कितने कार्डियक मतलब पेशेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, ऑर्थो का रोल है। ठीक है, न्यूरो में सबसे बढ़िया है स्कोप इसका, अच्छा। ठीक है, नसों की प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ये सब चीज़ों को मतलब रिकवर कराना एक फिजियोथेरेपी का प्रॉपर इसमें मतलब रोल होता है। ठीक है। और मतलब ह्यूमन लाइफ में ऐसा है कि हमारा पूरा मतलब पोस्चर मेंटेन करना, और जैसे प्रॉपर मतलब एक फिटनेस फिट रखना। ठीक है, मतलब एक होना चाहिए कि हाँ इंसान फिट है, बस लुक वाइज नहीं बट इंटरनल पावर भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मेंटेन मतलब फिजियोथेरेपी के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा रोल है इसका। आपने यहाँ पे पैरालाइज की बात की, तो पैरालाइज वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली होती है वो चीज़ समझ नहीं पाती है, अभी हमें इतनी फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो पैरालाइज पेशेंट की लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी? पैरालिसिस के पेशेंट के लिए तो फिजियोथेरेपी मतलब ऐसा समझ लो, मतलब भगवान है वो। अच्छा। जी बिल्कुल। पेशेंट खुद मतलब होप खो देता है कि मतलब मैं चल पाऊंगा, उठ बैठ पाऊंगा, अपना एडियल एक्टिविटी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फैमिली मेंबर का सबसे बड़ा मतलब पैरालाइज, एक जो फैमिली मेंबर है उनका पैरालाइज है, फैमिली मेंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है उनका, जैसे बाथरूम कराना। ठीक है। ये सब चीज़ें में मतलब पेशेंट को हम फैमिली मेंबर उन्हें मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकर जाते हैं, ये सबसे बड़ा टफ होता है। और पेशेंट के लिए भी मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट में ये करता है कि उनका प्रॉपर मूवमेंट लाना, मसल स्ट्रेंथ पे फोकस करना। ठीक है। और उनको स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब सारा चीज़ें मतलब रिकवर कराना होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का। हाँ। और ऐसा है इसमें मतलब पेशेंट अगर पूरा प्रॉपर रिकवर करता है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत हुआ और दोबारा होगा ही नहीं। तो फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट है पैरालिसिस पेशेंट के लिए, जो मतलब अपना एक उम्मीद खो दिए हैं कि मतलब मैं दोबारा चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। ओवरऑल उनका नया लाइफ मिलता है एक फिजियोथेरेपी कराने के बाद। तो ऐसा भी कुछ है क्या इसमें कि इतना परसेंट पैरालाइज्ड होगा तो फिजियोथेरेपी वर्क करेगी, या फिर उसमें कोई परसेंटेज होता है कि हाफ पैरालाइज्ड हैं तो फिजियोथेरेपी बेटर है, फुली पैरालाइज्ड हैं तो फिर नहीं, अलग इसका ऐसा कुछ ऐसा है? अच्छा। पैरालिसिस चाहे 1% हो या 100% हो, आपको फिजियोथेरेपी हर चीज़ में जाएगा। आप हर चीज़ में करा सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब 1% हुआ है तो आप फिजियोथेरेपी ना कराओ, दूसरा कराओ। पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी ही वर्क करता है, क्योंकि पैरालिसिस क्या है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई मतलब एक एडियल एक्टिविटी पेशेंट कर ही नहीं सकता, बेड रिडन रहेगा वो। मतलब बायलेटरल हुआ है, जैसे क्वाड्रिप्लेजिया जिसे बोलते हैं, बोथ हैंड बोथ लेग दोनों पैरालाइज हो गया, मतलब ओवरऑल पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। अच्छा। तो उसमें पेशेंट तो मतलब एक साइड का करवट भी नहीं ले सकता, तो उसमें भी आप करा सकते हो। चाहे एक हाथ ही पैरालाइज हुआ हो, जिसको मोनोप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है, कोई एक बॉडी पार्ट हुआ हो, तो उसमें भी मतलब फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं। ठीक है। पेशेंट्स कराते हैं या फिर वो नहीं, कराते मेडिकेशन हैं, पे पेशेंट कराते कराते हैं। हैं? कितने परसेंट लगभग कराते होंगे? ऐसा कोई ग्राफ है कि इतना परसेंट लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं? मतलब क्योंकि लोग अवेयर नहीं है ना।
बिल्कुल एग्जैक्ट अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पहले तो अब तो थोड़ा बहुत आजकल लोग फिजियोथेरेपी के बारे में जानने लगे हैं, बट अभी आज से मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ तो फिजियोथेरेपी के लोग उतना नहीं जानते थे जितना आफ्टर कोरोना मतलब लोगों में अवेयरनेस आई है बॉडी अच्छा। हेल्थ को लेकर। हाँ, हाँ। ठीक है, तो मतलब काफ़ी मतलब अवेयर है। और ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ कुछ लोगों का होता है, जैसे सपोज मान लो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अच्छा, ठीक है, तो वो लोग शायद नहीं कराते हैं, कराते भी हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, लाइक थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, ठीक है, अच्छा। तो बोलते हैं कि अब इनफ है, हुँ, ठीक है, हुँ। तो वहाँ पे मतलब ड्रॉप कर देते हैं लोग। सर ये कॉस्टली पड़ती है मतलब ज़्यादा इसकी अ, कॉस्ट होती है? इसमें मतलब पॉइंट ये होता है कि पर सेशन का इसमें चार्ज होता है फिजियोथेरेपी का ना, जैसे हम अदर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका पर विजिट कंसल्टेशन होता है, जो उनका वैलिडिटी भी होती है कि मतलब अच्छा, 7 डेज का है तो इतने दिन में आप उतने अमाउंट में करा सकते हो। अच्छा। बट फिजियोथेरेपी में ये है कि पर विजिट का आपको चार्ज करना पड़ता ये चार्ज लगभग कितने एवरेज कितना रहता होगा है। ये ये डिपेंड चार्ज? करता है पेशेंट का कंडीशन क्या है, अच्छा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज होते हैं, बट नॉर्मल मतलब 4 to 500 ही होते हैं। पर हाँ, सेशन का? और वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है कितना एक्सपीरियंस है उसका, मतलब चार्ज वैसे वेरी करता है, एक अच्छा। मतलब फिक्स नहीं है इसका। मेडिसिन से बेटर वर्क करती है फिजियोथेरेपी पेशेंट के लिए? देखिए मेडिसिन तो मैंने उसका नाम रखा है पेन किलर, मतलब सब कोई बोलते हैं पेन किलर खा लो, हाँ। बट मैंने उसका नाम रखा है स्वीट पॉइजन है वो। क्या है? स्वीट पॉइजन, एक वो, स्वीट पॉइज़न, हाँ मीठा एक मीठा मीठा ज़हर। हाँ बिल्कुल मीठा जहर है वो। मैं तो ज़्यादातर जो भी पेशेंट आते हैं, जैसे हुँ, सपोज मान लो कोई इंजरी हुआ, हुँ। स्टेन आ गया, लोअर हाँ। बैक पेन स्प्रेन हो गया, तो पेशेंट पूरा दिमाग लगाएगा। आजकल क्या होता है, चैट जीपीटी आ रखी हुँ, है, ठीक है, हुँ। गूगल है, जी। तो सब लोग बोलते हैं कि इसमें क्या करा जाए, मेरे को कमर की नस खींच गई, जो भी है, हुँ, हुँ। तो गूगल तो बता देगा। मतलब पेशेंट क्या करता है कि पहले पेन किलर खाना स्टार्ट करेगा हुँ। और उसके बाद से थोड़ा सा पेन सबसाइड हो गया, हुँ, हुँ, हुँ। बट वो पेन कम होना एक वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो बस सिम्टम्स को आपने वो कंट्रोल कर दिया पेन किलर ने, बट जो मेन प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला है। जैसे मसल जो भी या नस जो भी कंप्रेस हुआ है हाँ। उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पेन किलर बस एक आपका वो सिम्टम्स को कम हुँ, किया है, हुँ। ना कि वो जो आपका प्रॉब्लम है कंडीशन है हाँ। उसको ठीक नहीं किया। तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बाद में जाकर बड़ी हो जाती है। तो ये सिर्फ़ आप एलोपैथिक मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं या फिर बाकियों की भी? क्योंकि बाकियों एलोपैथिक। का भी है, ऐसे क्या है मतलब, जैसे पेन क्या है मतलब लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता है हुँ, तो उनको खाना पड़ता है पेन किलर। हुँ। बट पेन किलर अगर आप खा भी रहे हो तो आप इसमें फिजियोथेरेपी कराओ, ठीक है, अच्छा, क्योंकि पूरा लाइफ आप पेन किलर पे डिपेंड नहीं हो सकते ना। अच्छा। ठीक है, तो मतलब पेन किलर कब तक इंसान खाएगा, किडनी भी जवाब देगा एक समय के हुँ। बाद, और जिस एज में पेन किलर की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे वो वर्क नहीं और करेगा। आजकल तो ऐसा हो भी रहा है ना सर कि आपने भी मतलब आपने भी सुना होगा कि किडनी के ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं। तो बिल्कुल आते रीज़न हैं, पेन किलर ही हो सकता है क्या? क्योंकि क्योंकि लोग हम पेन किलर पे लोग डिपेंड हो गए हैं। आजकल फिट नहीं है, ओवरऑल अच्छा। देखा जाए तो लोग डिपेंडेंट हो गए मेडिसिन पे। मेडिसिन हुँ, क्या लाइक ड्रग्स है हुँ, और कुछ नहीं है। आप ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं डे बाई हुँ। डे। अब पूरा ड्रग्स आप मतलब अपने उम्र में पूरा लोगे तो क्या होगा, शरीर तो जवाब देगा ही। मेडिसिन अच्छा, किस पे वर्क करता है, किडनी पे करता है, ठीक अच्छा। है, तो मतलब किडनी पे ज़्यादा उसका इम्पेक्ट पड़ता है, साइड इफेक्ट ना, हाँ, फिल्ट्रेशन वगैरह में बहुत सारे इसमें साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ। तो हमारा इसीलिए किडनी जवाब देना स्टार्ट कर रहा है आजकल। आजकल नॉर्मली ना जैसे मैं भी हूँ, सर दर्द होता है तो हम दवाई खाते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी में ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं क्या कि जिन्हें स्टिमुलेट करने से सर दर्द ठीक हो जाए या फिर बैक पेन ठीक हो जाए, ऐसा कुछ है फिज़ियोथेरेपी में? बिल्कुल होते हैं। हमारे शरीर में क्या है ना, हर मूवमेंट या फिर कोई भी मतलब मूवमेंट करते हैं या फिर जिस हाँ। एरिया में पेन है वहाँ का एक मोटर पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब वो सर दर्द का कौन-सा होता है नहीं, अगर? सर दर्द का ऐसा पर्टिकुलर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अच्छा। ऐसे लोग ज़्यादातर एको प्रेशर में मानते हैं कि हाँ, हाँ। मतलब कोई हाथ का पाम ऐसे हाँ, रोटेट करना, ये ठीक ऐसा है, कुछ होता है तो ना? ये सब मतलब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। वॉमिट के लिए भी होता है शायद? हाँ मतलब ऐसे ज़्यादातर लोग मेडिटेशन वाले लोग ज़्यादा करते हैं, अच्छा। ठीक है, या फिर जो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं वो करते हैं, आयुर्वेदिक में ज़्यादा है, हाँ। ठीक है। बट जो फिजियोथेरेपी में देखा जाए तो हर एक चीज़ का मोटर पॉइंट होता है। जैसे हुँ, हमने मूवमेंट वगैरह जो भी करते हैं वो मूवमेंट हुँ। मसल्स कराती हैं, तो उस ठीक है। मसल्स का कंट्रोल एक मोटर पॉइंट होता है, उसको हम अच्छा, स्टिमुलेट करेंगे तो अपना वर्क प्रॉपर करेगा, ठीक है। तो ठीक है। ऐसा ही होता है चीज़ें बट तो कुछ लोग मानते नहीं है ये सब चीज़ें, उन्हें हाँ, लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके अच्छा। बारे में उन्हें पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा भी होता है। हुँ, क्योंकि लोगों का
ऐसा है ना कि तुरंत मतलब उस पे इफेक्ट चाहिए। हाँ, तभी ठीक है। पेन हाँ, किलर लेते हैं ना हम कि बिल्कुल उसका बिल्कुल वो बिल्कुल। मिल जाता है, रिजल्ट हमें मैंने आपको एकदम मिल पहले ही जाता बताया है। था ना कि दर्द कोई बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। हाँ। उनको चाहिए क्या, कोई मेहनत ना करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, कोई ऐसा टैबलेट हो, दवा हो, कुछ भी खाने पीने का चीज़ हो, तुरंत खाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ। बट वो टेम्परेरी के लिए होता है, मेडिसिन से जो भी आप कर रहे हो। हम्म। बट फिजियोथेरेपी ऐसा है कि उसके रूट काउज में जाएगा, जो भी मेन जड़ है प्रॉब्लम की, वहाँ से उसको जड़ से ख़त्म करता है। ठीक है, अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब टेम्परेरी बेस पे वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। वो जड़ से चीज़ों को ख़त्म करेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, बट वो चीज़ें जड़ से ख़त्म होती है। तो ये सिर्फ मसल रिलेटेड चीज़ों को ही ख़त्म करता है या फिर अदर जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे हार्ट अटैक है, बाकी चीज़ें हैं, इसके लिए भी फिजियोथेरेपी वर्क करती है? बिल्कुल करती है। जैसे मैंने बताया था कि कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हम्म। कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, हम्म। जिनका मतलब उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं एमपीटी की कार्डियो से। तो अच्छा। उनका क्या है, पूरा कार्डियो का ही रोल होता है। अच्छा, फिजियोथेरेपी में भी मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग हाँ फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल, हैं? स्पेशलिस्ट हैं इसमें भी। जैसे अच्छा। बच्चों का पीडियाट्रिक हो गए, ठीक है, अच्छा। और जैसे ओल्ड एज वाले होते हैं उनको गेटियाट्रिक हो गए। जैसे सपोज ऑर्थो के हैं तो ऑर्थोपेडिक एमपीटी हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। ठीक न्यूरो है। के लिए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ठीक है, अच्छा। कार्डियो के लिए कार्डियो हो गया। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट मतलब ऐसे है, स्पेशलाइजेशन इसका है। ठीक है, ठीक है। आजकल हम एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कम उम्र में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बच्चों में भी, मतलब इवन यंग जो लोग हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हाफने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग भी फेस करते हैं, तो इसका क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, इसका रीजन जो है सबका लाइफ स्टाइल है। जैसे हम पहले के जैसे जाएं, हमारे हम्म। दादा परदादा जो भी थे, हम्म। मतलब हमारे फादर जो भी हैं, हम्म। उस टाइम पे क्या था, नेचुरल खाना था, ठीक है, हम्म। खाना पीना नेचुरल, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, खेती हम्म। बाड़ी जो भी है किसान वाले एक्टिविटी। उस समय ना मशीनों का रोल ज़्यादा नहीं था, ठीक है। ठीक है। तो मतलब ओवरऑल मतलब वर्क करते थे लोग, हम्म। ठीक है, तो उससे फिट रहा करते थे। आजकल क्या है कि इतने मतलब जैसे सेल्स फोन आ गए हैं, हाँ। लैपटॉप हो गया, एडवांस चीज़ें आ गई हैं, मशीन आ गया, जो चीज़ मतलब मैनुअल होना चाहिए वो लोग हाँ। मशीन से कर रहा है। तो हाँ। कहीं ना कहीं अपने बॉडी को एक अडेप्ट कर रहा है कि मतलब लाइक कोई वर्कलोड ना पड़े इस पे, हम्म। ठीक है। इसका हेल्थ इशू होता है कि हम्म। हम अपने शरीर का उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। और जब बॉडी हमारी अडेप्ट हो जाती है कि हम्म। नहीं वर्कलोड नहीं देना है, हम्म। तो अब अचानक से आप क्या करते हो, उस पर वर्कलोड दे दोगे एक हम्म। दो साल के बाद, या कभी भी आप तो आप उसमें वर्क कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है कि मसल्स थक जाती हैं, क्योंकि आपको आदत है ही नहीं, आपको आदत है मशीन से काम कराना, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी आपने कम कर दिया, ठीक है, जैसे लाइक आजकल क्रेज है जिम जाना लोगों को, हाँ। ठीक है, कि फिट रहें। तो ऐसा नहीं है कि आप जिम जाकर ही फिट रहोगे, ठीक है। जिम मतलब क्या है, मूवमेंट है, ओवरऑल देखा जाए मूवमेंट है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप कोई वेट उठाते हो, ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो होल बॉडी हमारा मूवमेंट खोजता है, ठीक है। हम इसको एक जगह रख दें, मतलब लाइक कोई मूवमेंट ना दे इसे, तो क्या होगा, मसल्स स्टिफ होंगी, वीक होंगी डे बाई डे। अब हम उसमें अचानक से अपना कोई काम करें तो क्या होगा, कि वो थकेगा ही थकेगा एकदम से, क्योंकि उसको आदत नहीं है। हम अपने लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज कर दिए हैं, डे बाय डे हम इसमें और घुसते जा रहे हैं, ठीक है, तो यही सब कारण है। यहाँ पे आपने दो चीज़ें बोली, एक तो लाइफस्टाइल और दूसरा टेक्नोलॉजी। जी। तो क्या जो टेक्नोलॉजी से हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, इससे हमारी बॉडी ख़राब हो रही है, मतलब इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमन बॉडी को ख़राब कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जैसे हम सेल फोन यूज़ करते हैं, हम्म। आप कितने घंटे सेल फोन यूज़ करते हो जब करते हो तो? 4 से 5 घंटे या चार उससे से ज़्यादा, पाँच घंटे या है ना। उससे ज़्यादा। कौन से पोस्चर में यूज़ करते हो? नॉर्मली तो या ऐसे, हम्म, या तो ऐसे रहता है या फिर बेड पे लेट के मतलब ऐसे। गर्दन आपका झुका हाँ, रहता झुका है, रहता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बताऊं, तो आज से आप शायद वो करना बंद कर दोगे। जैसे हम गर्दन जितना आगे फॉरवर्ड बेंड करते हैं, डाउन करते हाँ। हैं, झुकाते हैं, हाँ। जैसे लाइक इस एंगल में हम फोन चला रहे हैं, हम्म। तो इसमें क्या होता है कि 1 घंटा 2 घंटा वो केवल आप आज का देख रहे हो, लेकिन आप डेली करते हो। हम्म। जब भी डेली आप 4 घंटे फोन यूज करते हैं तो इसी हम्म। पोस्चर में यूज करते हैं, हम्म। ठीक है, हेड को डाउन कर कर चला रहे हैं, हम्म। रील्स देख रहे हैं। हम्म। जिसमें क्या होता है, हमारा जो नेक का बैक मसल्स होता है उसमें हम्म। डे बाय डे मतलब वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप, ये हाँ चीज़। बिल्कुल, अच्छा। गर्दन के पीछे वाली जो मसल्स होती हैं, अच्छा। इसमें क्या होता है, वीकनेस आना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जब गर्दन आगे झुकाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है, नेक ठीक है, पे। हाँ।
एक फ्रंट वाले मसल्स पे क्या हो रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, ठीक है। हम अच्छा। एक साइड के मसल्स को लोड दे रखे हैं पूरा, ठीक है। अच्छा। तो उसमें क्या होगा, डे बाय डे उसमें वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वीकनेस आएंगी, पेन करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा लाइक मूवमेंट करोगे, थोड़ा हम्म। आराम मिल जाए। हम्म। तो सेल स्पून हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, हम्म। मतलब पोस्चर इसमें आ जाता है फील। तो मोबाइल फोन यूज करते हुए कौन सा आप यूज पोस्चर करो होना बट थोड़ा सा पोस्चर कौन सा होना चाहिए बेस्ट? पोस्चर कौन सा होना चाहिए फोन यूज करने का, जैसे आप गर्दन ना झुका कर कम से कम थोड़ा सा स्ट्रेट चला सकते हो, अच्छा। मतलब स्क्रीन को थोड़ा सा आपने उस एंगल से सेट करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। लाइक गर्दन मतलब जितना आप स्ट्रेट रख सकते हो, क्योंकि अच्छा। ऐसा है कि जितना आप सर्वाइकल आप डाउन करोगे हम्म। उतना हमारे जो ग्रेविटी पुल करेगा उससे हम्म। वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा गर्दन पे, अच्छा। ठीक है। जितना मतलब एंगल बढ़ेगा हमारे गर्दन का हाँ। उतना वेट बढ़ेगा। नेक का। हाँ, और वो वेट कम से कम 60 kg तक जाता है। आप सोचो गर्दन के एक छोटी सी मसल्स पे हाँ। आपका 60 kg का लोड दे दिया जाए हम्म। 4 घंटे के लिए, तो क्या होगा। और एक्सट्रीम, मतलब हम एक्सट्रीम यूज कर रहे हैं तो इसका क्या, एक्सट्रीम लेवल पे क्या नुकसान हो सकता है? तो जो अभी आपकी कंडीशन है उसका एक्सट्रीम लेवल आप इमेजिन कर सकती हैं। अभी अच्छा। आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है तो हाँ थोड़ा हाँ। बहुत मूवमेंट करने में राहत मिल जा रही है, हाँ हाँ। तो बाद में ये राहत नहीं मिलेंगी। अच्छा, लाइफस्टाइल और हेल्थ का क्या रिलेशन है? लाइफस्टाइल को बेटर करते करते कैसे हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, ऐसी कुछ 2 या 3 टिप्स हमें बताइए। पहला, जैसे लाइफ और हेल्थ में क्या रिलेशन है, हम्म। हमारा लाइफ स्टाइल ही हमारा हेल्थ को वो करता है, लाइक मतलब फिट रखने में हेल्प करता है। हम्म। जैसे आप लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करोगे वैसा हेल्थ भी बनेगा। हम्म। अगर आपने लाइफ स्टाइल ऐसा बना रखा है कि मतलब आपके हेल्थ प्रॉब्लम करे तो प्रॉब्लम ही होगा। आपने लाइफ स्टाइल अच्छा बना रखा है तो अच्छा होगा। तो हम्म। अच्छा बनाने के लिए टिप्स ये है कि आपका शरीर जो बना है मूवमेंट के लिए बना है, ना कि हम्म। रेस्ट के लिए, हम्म। ठीक है। और रेस्ट भी ऐसा मतलब 7 घंटे 8 घंटे नहीं, हम्म। थोड़ा बहुत मतलब पोस्चर मेंटेन कर कर, ठीक हम्म। है। थोड़ा जैसे वर्किंग आवर होता है, आजकल लोग जॉब करते हैं, हम्म। 8 घंटे 12 घंटे वर्क कर रहे हैं, तो अपने वर्क पे इतना फोकस रहता है लोगों का कि अपना हेल्थ भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, जब तक वो वर्क पे रहते हैं। हम्म। वो जब घर आते हैं तब उनको पता चलता है यार गर्दन दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो हम्म। रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा पोस्चर मेंटेन रखें, पहला टिप्स। और दूसरा ये है डाइट प्रॉपर रखें, ठीक है। डाइट में भी मतलब ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग, ठीक है, हम्म। बट जितना शरीर को लग सकता है पचा सकता है इंसान उतना रखें। हम्म। और फिजिकल एक्टिविटी में जितना इन्वॉल्व हो सकते हैं होइए आप। फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होना मतलब मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट जैसे आप वर्कआउट में भी कर सकते हैं, एवरी 1 आवर्स के बाद थोड़ा सा टहल लिया, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, टेंशन वो रिलीज हो जाएगा, तो हमारी पोस्चर भी इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ भी सही हो जाएगा, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड हो गई। डाइट की आपने यहाँ बात करी, बट जैसे 9 to 5 की जॉब में वो मेंटेन तो नहीं हो पाती है, इवन हम्म, हम फास्ट फूड भी खाते हैं, हम्म, ठीक है। और एक प्रॉपर जो दिन की डाइट होती है वो तो मिस होती है, तो हम्म, वो भी इफेक्ट करती होगी हमारी बॉडी को। बिल्कुल करती है। जैसे आपने बात किया फास्ट फूड का, फास्ट हम्म। फूड में क्या चाउमीन मोमो, ये तो है ही। चाउमीन मोमो ये सब कुछ समय के लिए टेस्ट के लिए अच्छा है, बट हाँ। हमारे हेल्थ के लिए उतना ही खराब है। हम्म। हमारे जो जो भी हम लोग चाउमीन खाते हैं उसको हम्म। पचाना मतलब शरीर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, आपको पता है। नहीं, मतलब यही हम मैं जब समझना है। तक खाते हैं तब तक तो हमें अच्छा लगता है, बट हमारा हाँ। हेल्थ का क्या, हम्म। शरीर का क्या, हम्म। उसके बारे में तो नहीं सोचते ऐसे हैं। बोलते हैं मैदा तो बहुत खराब है ना बॉडी के लिए। देखिए चीज़ें तो हर चीज़ खराब है जब आप हम्म। ओवरडोज करेंगे, ठीक हम्म। है। कोई चीज़ अगर आप लिमिट में लें तो काफ़ी हम्म। अच्छा है, ठीक है। ऐसा हम्म। नहीं है, अगर वो खाने के लिए है तो ठीक है, हम्म। बट आप लिमिट में रखें उसे। जैसे हम्म। कुछ लोग क्या होते हैं फास्ट फूड पे डिपेंड हो जा रहे हैं आजकल, हम्म। काम इतना करके आते हैं, थक हम्म। जाते हैं ऑफिस से, घर हम्म। आते हैं बोलते हैं अरे यार आज भी स्विगी कर लेते हैं, हम्म। जोमेटो कर लेते हम्म। हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम्म। डे बाय डे उस चीज़ का एडिक्ट होते जा रहे हैं, कह हम्म। रहे यार मेहनत नहीं करना पड़ा, खाना नहीं बनाना पड़ा, बाहर हम्म। से ही खा लेते हैं। हम्म। तो आप उस चीज़ के एडिक्ट हो रहे हो, हम्म। तो डे बाय डे हमारा हेल्थ इशू बनेगा ही बनेगा उसमें। आज के टाइम में जो एवरेज एज है वो भी ह्यूमन की कम हो गई है, तो इसका रीज़न क्या लगता है आपको? जैसे मैंने आपको पहले भी आंसर दिया था, लाइफ हम्म। स्टाइल, ठीक है। हम्म। पूरा ये साइकिल लाइफ स्टाइल पे ही है। हम्म। डे बाय डे मतलब जो भी मतलब जैसे बोल रहे तरक्की हो रही है, हम्म। वो एक्चुअल में तरक्की तो हो रही है, हम्म। इंसान की भी हो रही है हम्म। और देश की भी हो रही है। हम्म। बट जैसे मान लीजिए पहले क्या थे, मतलब इतना जो जंगल हैं,
फॉरेस्ट है, तो पहले ज़्यादा काफ़ी रहते थे, उस समय प्रॉपर ऑक्सीजन इंसान को मिलता था। आज देखो जहाँ जंगल है वो भी कटा, ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ कोई लगा भी नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इंसान को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लाइफ स्पान मतलब जो भी है आपका, सपोज मान लो 80 साल की है तो आपका 60 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब पहले का जो फिटनेस था इंसानों का, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसी की वजह से था। और मतलब शुद्ध खाना, ठीक है, शुद्ध फिजिकल एक्टिविटी, वर्क वगैरह करना, एक्सरसाइज मूवमेंट वगैरह करना, खेती बाड़ी करना, ठीक है। और आजकल क्या है कि जैसे वर्कलोड तो है, बट आजकल ना लोग मेंटली प्रेशर बहुत है, मेंटली। हाँ मेंटली। पहले मतलब लोग अपने में बिंदास हुआ करते थे, ठीक है, अरे खेती बाड़ी है सब है हो जाएगा। बट आजकल क्या है, अरे यार जॉब नहीं करा तो आज जॉब पे नहीं गया तो सैलरी कट जाएगी, ये है वो। जॉब से ज़्यादा मतलब अपने हेल्थ से ज़्यादा अपने जॉब पे अहमियत दे रहा है। लेकिन उस पैसे का क्या, जब हेल्थ ही नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा, तो क्या करोगे उस पैसे का, लेकर जाना कुछ नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि अपना हेल्थ देखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, ठीक है, और शुद्ध मतलब वातावरण में रहें। और लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है, मतलब ग्रोथ के नाम पे मतलब शुद्ध वातावरण तो भूल जाना ही है। तो ओवरऑल यही है इसकी एक मतलब एक पीछे कारण ये है। और दूसरा जो है कि मतलब इंसान जो मेंटली जितना प्रेशर हो रहा है, सपोज नींद भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है। और प्रॉपर नींद नहीं लेना एक मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे आप जितना आप थकोगे नहीं काम कर कर, जॉब कर कर, उससे ज़्यादा आप थक जाएंगे जब आपका नींद पूरा नहीं होगा, ठीक है। आप अगले दिन आप जॉब पूरा कर ही नहीं पाएंगे। हर एक मतलब कुछ घंटे में आपको एक नैप आएगा कि 10-15 मिनट नैप ले लेते हैं, ठीक है, बट नहीं होता है। इंसान बोलता है कि यार काश रात को अच्छे से सो गया होता, बट उसकी एक्टिविटी वो करने नहीं देती है क्योंकि वो लाइफ स्टाइल पूरा बदल रखा है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल इंसान का मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इशू बहुत बड़ा क्रिएट करता है। उसे बाद में रियलाइज होता है कि यार नहीं, पहले अगर ऐसा नहीं किए होते तो आज कुछ और होते, ठीक है। मतलब लाइफस्टाइल आपकी एवरेज एज को कम कर रही है बिल्कुल, इंसान लाइफ की। स्टाइल सबसे आजकल है। अगर लाइफ स्टाइल आपका सही नहीं है तो जो इंसान की आयु अभी 60 साल भी है वो डे बाय डे 50 हो जाएंगी, हो 40 हो रही है वो जाएंगी। तो ना, वो तो अब हो तो रही है, 30 में भी अटैक बिल्कुल या बिल्कुल किडनी हो रहा है। फेलियर ये सब चीजें हो रही अभी हैं। मैंने मतलब जहाँ तक मैंने देखा सुना, जो भी अपने लाइफ मैंने देखा कि पहले के लोगों को ना हार्ट अटैक बहुत कम आते थे, हाँ। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है मेंटली, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइज हो गए, हाँ। ऐसे ऐसे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि एक दिमाग की क्षमता होती है। और ये सडन डेथ के केसेस। सडन हाँ। बिल्कुल होगा। आपने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करी, स्ट्रेस की हमने बात की, हम्म, तो ऐसा मैं कुछ थ्योरीज पढ़ रही थी कि जो हम खाते हैं हम्म, वैसा ही हम सोचने लगते हैं, वैसी हम चीज़ें अप्लाई करते हैं लाइफ में। मतलब फूड भी क्या, जैसे फास्ट फूड खाना भी हमारे ब्रेन को जाम कर रहा है या ख़राब कर रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं ऐसी थ्योरीज पढ़ रही थी। इंसान फास्ट फूड ज़्यादातर क्यों खाता है ना, मैं ऐसा अगर पूछूं तो कुछ लोग बोलेंगे बस ऐसे टेस्ट के लिए, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे वो भी खा रहा है मैं भी खा लेता हूँ, ठीक ही है, जो वो भी हाँ। जिंदा है मैं भी जिंदा रह जाऊंगा। और डेली बेसिस पे खा डेली रहे हैं। बेसिस पे खा रहा है हाँ। क्योंकि उसको टेस्ट लग रहा है ना, चटपटी चीज़ें स्पाइसी वगैरह, उसे मज़ा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है उसे ओवरऑल। तो जिस चीज़ से इंसान को प्लेजर मिलता है ना, आनंद आता है, वो चीज़ ज़्यादा बार बार करता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो उसको ओवरऑल मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो फास्ट फूड की तरफ अगर आपको लग रहा है कि आपने एक दिन खाया 2 दिन खाया अच्छा लगा, स्पाइसी लगा यार, कल आप वहीं से गुजरेंगी तो बोलेंगे अरे यार आज भी क्या मेहनत करना, खाना बनाना, तो यही खा लेते हैं। हाँ। लेकिन वो डे बाय डे आप अपने हेल्थ को बहुत बड़े एक मुसीबत का निमंत्रण है वो। क्या ब्रेन को भी इफेक्ट कर रही है ये चीज़? बिल्कुल करेगा क्योंकि फास्ट फूड में न्यूट्रिशन क्या है, कुछ नहीं है। तो हमारे ब्रेन को क्या देगा, कुछ नहीं देगा, ठीक है। न्यूट्रिशन तो जो शुद्ध खाना है, सादा खाना है, सादगी है, सबसे बेस्ट है। तो वो हमारे बॉडी के लिए सही है, ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है, मिनरल्स देगा। तो हमारे ब्रेन को यही चाहिए, ना कि जंक फूड, ठीक है। तो ओवरऑल ब्रेन को हम जितना मतलब सादगी दें, जितना मतलब सेफ फूड दें, उतना बेस्ट है। तो मतलब ओवरऑल जो हम खा रहे हैं
उससे हमारा उस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है बिल्कुल। और इसलिए आजकल का इंसान डिसीजन नहीं ले पाता या उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है या बाकी सारी चीज़ें भी जो फेस कर रहा है वो उसके खान पान की वजह से भी है। बिल्कुल। जैसे आपका यही क्वेश्चन था ना कि मतलब जैसे खाते हैं वैसे ब्रेन वर्क करता है। हाँ। जैसे आप सपोज मानो कोई लोग ड्रिंक कर रहा हम्म है तो वो भी चीज़ लिक्विड ही, हम्म तो उससे नशा कैसे होता है? हम्म ठीक है, वाटर है, लिक्विड ये भी है, इससे नशा क्यों नहीं होता? हम्म, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन है, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, ठीक है, वो एक तरीके से मतलब केमिकल नशीली पदार्थ है, एल्कोहल है, हाँ, जो हमारे ब्रेन को न्यूरॉन्स को स्लो कर देता है। ठीक है, स्लो डाउन कर देगा, सारी चीज़ें मतलब स्लो लगेगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर एक बोले जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास नहीं होता है, स्लो हो जाएगा, लगेगा कि सब चीज़ धीरा हो गया, तो इंसान को लगता है कि अरे नशा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हानिकारक होती हैं ब्रेन के लिए, और बॉडी के लिए बॉडी के लिए भी। जब ब्रेन ही नहीं रहेगा तो बॉडी अल्कोहल कैसा और रहेगा? सिगरेट कैसे खराब होती है बॉडी के लिए, कितनी खराब होती है? आप सपोज हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारे लंग्स के लिए सबसे खतरनाक है वो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे पेन किलर दर्द के लिए लोग अच्छा मानते हैं, बट किडनी के लिए सबसे खतरनाक है। तो वैसे ही सिगरेट है, कुछ समय के लिए इंसान स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस ले लेता है। ठीक है, अरे स्ट्रेस है थोड़ा सा सिगरेट ले लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, लेकिन उसे डे बाय डे उसकी आदत लग जाती है। यार पिछले बार स्मोक किया था तो टेंशन दूर हो गया, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2 और कर लेते हैं। तो वो डे बाय डे मतलब चीज़ को हैबिट हो जाती है। हैबिट हो जाती है, तो लंग्स जब आप देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लंग्स के लिए फिजियोथेरेपी में कोई ऐसी चीज़ है क्या कि हमारे लंग्स हेल्दी रह सके? हेल्थी बिल्कुल रहता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, और सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे आप सांस को अंदर बाहर आ रहा है बाहर, क्योंकि मैं सांस अंदर खींच रही हूँ और स्टमक बिल्कुल बाहर आ रहा है। पैटर्न यही है, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट जो है बाहर आना चाहिए। अच्छा। ठीक है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। जैसे फॉरवर्ड जो हेड डाउन होते हैं या फिर जो भी आपका पोस्चर है वर्कआउट में, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा एब्डोमेन पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने बताया था सेल फोन यूज इस पोस्चर में करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एब्डोमेन पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। अब उस समय तो हम सांस लेना बंद नहीं कर रहे हैं, सांस तो ले ही रहे हैं ना, प्रेशर में भी। तो उसमें क्या होता है, गलत पैटर्न एडप्ट हो जाती है। सांस जब हम लेते हैं तो पेट हमारा अंदर चला जाता है बाहर के जगह। ठीक है, तो मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो वो पैटर्न क्या होता है, हमारे मतलब ब्रीदिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लंग्स के लिए भी कर सकता है। जो चीज़ें नॉर्मल वेज में ना हो तो फिर तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए, लंग्स काफ़ी उससे वो रहते हैं, सही रहते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं उनको प्रॉपर, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है। मतलब एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? प्रेशर कुछ समय तक हो तो ठीक है, बट प्रोलॉन्ग हो मतलब ज़्यादा। ये चीज़ मैंने सुनी है कि जैसे आपने बोला कि प्रेशर पड़ता है जब हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो प्रेशर पड़ता है और हम कम खाते हैं, बट हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं तो प्रेशर नहीं पड़ता और हम ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल। और कम खाना ज़्यादा बेटर होता है। आप खाना कितने देर तक खाती हैं? मैं तो 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। हाँ। सेल फोन कितना यूज करती हैं? 3 से 4 घंटा। मेरा कहने का मतलब है जो हम सेल फोन यूज कर रहे हैं, हाँ। उसके थ्रू जो पेट पे प्रेशर पड़ रहा है वो गलत है। अच्छा। 15-20 मिनट पे जो प्रेशर क्या पड़ेगा पेट पे, थोड़ा बहुत पड़ेगा। आप थोड़ा वॉक करो तो प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, ये मतलब सेल फोन यूज करते हुए भी प्रेशर पड़ता है। हाँ, मतलब ओवरऑल बात ये है कि आप ज्यादा देर तक प्रेशराइज नहीं दे सकते किसी चीज को ना। अच्छा। जैसे 15 से 20 मिनट जो आप खाना वाला जो एग्जांपल दे रहे हो, उससे में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मतलब 4 घंटा 5 घंटा प्रेशराइज करना है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उससे ब्रीदिंग पैटर्न आपका मतलब अपोजिट हो जाती है सारी चीज़ें। पेट अंदर की जगह बाहर जाएगा, बाहर की जगह अंदर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे, तो ये चीज़ें। मतलब जितनी हमने आपसे बात करी तो हमें ये पता चला कि फिजियोथेरेपी में लाइफस्टाइल के लिए भी आपको गाइड किया जाता है। बिल्कुल। एक गाइड मतलब एक चीज़ और है कि डिनर का सही टाइम क्या होता है? डिनर का सही टाइम, देखिए कुछ लोगों का होता है जैसे उनका रात को 10 बजे तक ड्यूटी होती है, कुछ का 11 बजे भी होती है, किसी का पूरा नाइट शिफ्ट होता है। तो डिनर ये है ओवरऑल सोने से कम 2-2.5 घंटा या 3 घंटा पहले आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत फिर मूवमेंट करें, फिर आप स्लीप मोड में चले जाएं। अच्छा। तो
तो मतलब बस स्लीप मोड जाने से पहले कम से कम मिनिमम 3 आवर्स पहले आप खाना खा लो, या फिर 2 घंटे पहले। मतलब चाहे हम 11 बजे खाना खा रहे हाँ हो हाँ तो फिर बिल्कुल। हमको 2-3 घंटे बाद सोना चाहिए, ऐसा कर हाँ सकते ऐसा हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। बट अच्छा, आपका स्लीप साइकिल भी मतलब नॉर्मल होना डिस्टर्ब चाहिए। होगी फिर। हाँ, स्लीप हाँ, साइकिल को देखते हुए आपको करना है। और अगर मतलब सही टाइम क्या है? ये तो हो गया कि चलो जॉब के हिसाब से हो गया कि हम्म, अगर आप इतने बजे आ रहे हो तो आपने इतने बजे खा लिया। हम्म। सही टाइम हम किसे बोलेंगे? सही टाइम क्या सही है? टाइम जैसे अगर देखा जाए तो हम्म, आप रात को कितने बजे सो जाती हैं? मान लेते हैं 11। 11 बजे ना। हाँ, तो आपको डिनर कम से कम 9 बजे या 9:30 तक कर लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये सही टाइम ये है। नहीं कि आप 11 बजे सोने जा रही हैं, आपने हम्म, 10:30 11:45 पे आपने डिनर किया फिर सो गई। अच्छा, और फिर उसके बाद वॉक मूवमेंट हाँ, ज़रूरी वॉक है थोड़ा मतलब। मूवमेंट जरूरी है, वॉकिंग भी करनी चाहिए। और स्लीप साइकिल, स्लिप साइकिल कितने घंटे की नींद इंसान को लेनी चाहिए? 8 से 12 घंटे की आप हम्म, ड्यूटी करती हैं हम्म, डेली, तो हम्म, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। जितना बॉडी अच्छा, आपका थक रहा है हाँ हाँ। उतना उसको रिलैक्स भी चाहिए। ठीक है। और सुबह जल्दी उठना मतलब इम्पैक्टफुल होता है ना ऐसा ह्यूमंस के नहीं लिए, है, कुछ ऐसा लोगों है। का मतलब ऐसा मानना होता है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। हाँ, आजकल तो ट्रेंड भी चल लेकिन रहा जो है। इंसान ही 2 बजे ही सो रहा है तो वो 4 बजे उठ के क्या करेगा बताओ। और ये भी है, बट स्लीप साइकिल के हिसाब से अगर हम इतने बजे सो जाएं और इतने हम्म, बजे उठ जाएं तो आप हेल्दी रहते हो, तो वो टाइमिंग बताओ। तो जैसे मान लो कि आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें, हेल्दी हम्म, इंसान है, हम्म, वर्क मतलब वो 6 बजे फ्री हो जा रहा है अपने जॉब से, हम्म, तो अपने घर गया, हम्म, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुआ, लगभग 8 साढ़े 8 बजे उसने डिनर कर लिया। हम्म, ठीक है। सोन थोड़ा बहुत आजकल सभी लोग करते हैं, फ़ोन चलाते हैं सोने से हम्म, पहले। फ़ोन वोन चलाया, 9 साढ़े 9 10 लगभग बज गया। ठीक हम्म, है, 10 बजे वो सोना स्टार्ट कर दिया। हम्म, 10 बजे से लेकर आपका जो भी 8 9 घंटे तक आपकी नींद है वो प्रॉपर हम्म, होनी चाहिए। हम्म, ठीक है। हम्म, उसके बाद से जो भी 9 घंटे आपका कंप्लीट होता है उसके हम्म, बाद आप उठ सकते हो। मतलब हम्म। 8 से 9 घंटे का नींद मतलब इनफ। चाहिए बॉडी को चाहिए आपकी चाहिए हेल्थ हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए। क्या एक्सरसाइज डेली मैंडेटरी है? अगर अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में बिजी रहते हो तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, क्योंकि मोशन नहीं हो पाता है बॉडी में। देखिए एक्सरसाइज मैंडेटरी क्या मतलब, हम एक तरीके से इसको ना ऐसा नहीं मान सकते हम्म, हैं। एक्सरसाइज अपने एडियल एक्टिविटी में आप डालो। एडियल एक्टिविटी मतलब डेली रूटीन जो आपकी है। अच्छा, ठीक है। जैसे कुछ लोग ज़्यादा नेट से देखते हैं, हम्म, 10 मिनट शायद ऐसा कुछ रूल होता है, 10 मिनट रूल फॉलो करते हैं, 30 मिनट रूल फॉलो करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे 10 मिनट रूल में क्या होता है कि आ, हम्म, आप वर्कआउट कर लिए, उसके बाद से आपको मतलब आलस आता है, कोई हम्म, ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है, यार थक गया हूँ। हम्म, तो लोगों को ये होता है कि चलो 10 मिनट थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अच्छा हम्म, लगा तो मूव ऑन, नहीं तो मतलब ड्रॉप कर देंगे फिर। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है उनके साथ। तो मैंडेटरी मतलब ऐसा नहीं कह सकता, अगर आपका प्रॉपर मूवमेंट है तो कोई हम्म, एक्सरसाइज उतना वो नहीं है, बस मूवमेंट होना चाहिए शरीर का। मूवमेंट होना ठीक चाहिए। है। अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रेंथ चाहिए तो फिर आप कर सकते हो एक्सरसाइजेज वगैरह। ठीक है, एक हम्म, नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए। हम्म, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम्म, थोड़ा बहुत मूवमेंट आप करो, एक्सरसाइज क्या मूवमेंट ही है। ठीक है, हम्म। ओवरऑल मूवमेंट है। अच्छा, दो चीज़ है हमारे पास, एक है एक्सरसाइज जिम जा रहे हैं हम, एक हम्म, चीज़ है योगा, दोनों में हम्म। से क्या बेटर है? दोनों अपने अपने जगह सही हैं। योगा में मतलब ज़्यादातर लोग फ्लेक्सिबिलिटी, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम्म, करते हैं। हम्म, ठीक है, स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते हैं। हम्म, जिम में क्या होता है, एक्सेप्सिव मतलब स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं उसमें। एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम हम्म, जाता है। हम्म, तो दोनों अपने अपने हिसाब पे ठीक है। हम्म, बट बात वही आती है मोमेंट वाली और हम्म, स्ट्रेंथ वाली और हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी वाली। हम्म, अगर ये आपका मेंटेन है तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगा भी ठीक है, जिम भी ठीक है। हम्म, योगा मतलब आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है। हम्म, ठीक है। और जैसे जिम जो है स्ट्रेंथ के लिए, इंडोरेंस हम्म, पावर के लिए, ये हम्म। सब चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास हर तरह के पेशेंट आते होंगे, हर एज के पेशेंट आते होंगे। हम्म। तो यूथ भी आता होगा आपके पास। यूथ में आपको कौन सी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है, ये कंप्लेंट सबकी आ रही है? सबसे ज़्यादा ऐसी जो कोई। आजकल दिक्कत आ रही है हम्म, मैम, वो है सर्वाइकल की। सर्वाइकल की, जो आपने सर्वाइकल, बोला कि फ़ोन बिल्कुल चलाने बिल्कुल से। बिल्कुल सर्वाइकल, लंबर रीजन, लोअर बैक।
सर्वाइकल का ज़्यादा जो इम्पेक्ट पड़ रहा ना उसका है, जैसे लोग आजकल नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, जो भी मतलब उनका जो भी चैनल है जिससे मतलब ज़्यादातर वेब सीरीज मूवी वगैरह देखना, तो देखने में तो देखते हैं बट उनका ना पोस्चर उस समय ठीक नहीं रहता, लगातार देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मूवी है करीबन 3 घंटे या 2.5 घंटे की है, 2.5 घंटे आप एक ही पोस्चर में देखना स्टार्ट कर दे हो डेली डेली एक मूवी आप देख रहे हो 2.5 घंटे की, नेटफ्लिक्स देख रहे हो आप, तो जबकि उसमें हॉल में ब्रेक मिलता है। बिल्कुल उसमें ब्रेक मिलता है, हाँ, मध्यांतर हो गया आधे घंटे के लिए। वॉक कर लो थोड़ा। हाँ बट इंसान यहाँ पे क्या करता है कि उसको ना, मैंने आपको पहले बताया था, प्लेजर मिलना स्टार्ट हो जाता है उससे। हाँ। ठीक है, बोलता है कि अरे यार नेटफ्लिक्स देख लो बढ़िया है, अमेजोन देख लो बढ़िया है, वेब सीरीज देख लो ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल सर्वाइकल पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बैठे बैठे मूवी देख रहा है, सर्वाइकल के साथ साथ लंबर रीजन भी उसका प्रॉब्लम होगा, लोअर बैक में। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा ये सब कंडीशन तो आ रही हैं, लोअर बैक की और सर्वाइकल की आजकल के जनरेशन में। मतलब इनका लाइफस्टाइल सारी हेल्थ हाँ खराब कर बिल्कुल रहा है, है। क्योंकि आप कहीं देखो जॉब आवर जो है आपका मतलब कंप्यूटर बेस है ज़्यादातर। ठीक है, अब उसमें है तो आपका सर्वाइकल 100% प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जैसे कुछ कंपनियां जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हायर करता है स्टाफ, उनका कुछ अच्छे होते हैं, जैसे वो काफ़ी मतलब किसी से फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करते होंगे या फिर जो भी उनका मेडिकल प्रोफेशनल होगा, उनसे वो मतलब कंसल्ट करते हैं कि हमारा स्टाफ है तो उनकी प्रॉब्लम सर्वाइकल में ना हो उसके लिए हम क्या हाइट रखें कंप्यूटर में। ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्गोनोमिक पोस्चर। ठीक है, तो वो अपने मतलब आई लेवल पे वो स्क्रीन करते हैं जिससे मतलब गर्दन झुकाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा मतलब करेक्शन करते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि मतलब उनके आंखों से जो स्क्रीन होता है वो बिल्कुल डाउन होता है। ठीक है, वो डेली आते हैं 8 घंटे जॉब पे, मतलब अपना गर्दन झुकाए रहेंगे नीचे ऐसे हेड डाउन, फिर अपना कंप्यूटर चलाएंगे, वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थोड़ा बहुत एर्गोनॉमिक पोस्चर भी है लोगों का देखा जाए तो सर्वाइकल के लिए। ठीक है, ये अब प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से लोअर बैक तो पेन होगा ही होगा। तो ऐसा भी है कि मतलब जॉब में अगर आप, हर किसी को सुविधा नहीं मिलती है, जो आपने बोला कि आई लेवल पे कंप्यूटर होगा, तो हम पोस्चर चेंज करते रहें, उस बिल्कुल पोस्चर में ना बैठे या वॉक बिल्कुल कर लें बीच में, बिल्कुल ऐसा कर ये सकते करना हैं आप। चाहिए। बिल्कुल वो करना चाहिए। हाँ। अगर आपका मतलब वहाँ का अर्गोनॉमिक पोस्चर अच्छे से नहीं है, कंपनी का सेटअप अच्छा नहीं है, तो आप अपना हेल्थ तो अच्छा कर सकते हो, वो चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत आधे घंटे 1 घंटे बाद थोड़ा सा वॉक किया, जब भी मतलब आपको ऐसा लगा कि थकान सी हो रही, थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लिया जिससे रिलैक्स मिल गया, फिर आप काम करो। और आइज के लिए? आइस के लिए मतलब थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टेंस मेंटेन रखें। अच्छा ये सर, एक चीज़ और देखी होगी आपने, आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खासकर ईटिंग चैलेंज चल रहे हैं कि देखा भाई, था मैंने भी। हाँ, 30 सेकंड में इतना खाना खा लो या 1 मिनट में इतना खाना खा लो। वैसे तो हमने ये सुना है कि ज़्यादा जल्दी खाने से हेल्थ ख़राब होती है, बट आप हमें ठीक से समझाइए कि ये कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए। देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे आप बता रहे हैं, इसे हम ओवर ईटिंग बोल सकते हैं, या फिर मतलब एक कंपटीशन लोग लगाते हैं कि आपको कंपटीशन 5 मिनट लगाते हैं। में इतने प्लेट खाना खाना है। हाँ। ठीक है, बट हमारा शरीर का क्या है मतलब कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक एक जो मतलब दाने होते हैं खाने के, चावल हो गया, रोटी हो गया, जो भी हो गया, सपोज आप मान लो, तो उसको चबाना पड़ता है, च्यूइंग करना पड़ता है, जिससे तब वो शरीर को पचा पाता है। अब ऐसे आप कंपटीशन बेस पे आप ऐसे मतलब कंपटीशन में लगे खाना स्टार्ट कर दिए, 2-2 3-3 प्लेट आप 5 मिनट में खा रहे हो, हाँ। तो शरीर तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, साथ में इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर इतने तेजी में खाना खाने से अगर मतलब खाना कहीं फंस गया गले में, तो बहुत इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के लिए, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहें, करें बट मतलब अपना वो फिटनेस देख कर करें। ठीक है, बट मेरे राय में तो ये चीज़ें गलत हैं, बट लोगों का क्या है मतलब कंपटीशन है, वो उस चीज़ के स्पेशलाइजेशन है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उनके लिए ठीक है। बट अब इसको देखा देखी मतलब लोग क्या बोलता है कि यार मैं भी कर लूंगा, मैंने रील्स पे देखा अपने फ्रेंड सर्कल में, वो स्टोन वो पेपर सीजर वाला चल बिल्कुल रहा है ना बिल्कुल आजकल। वैसा कर लेते हैं। हाँ। तो ये नहीं, वो तो जो कर रहे हैं आपने रील्स में देखा, वो तो उस चीज़ के माहिर हैं, आप नहीं हो। आपने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया कि भाई चलो कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, पता चला विद इन सेकेंड में आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये
इमरजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम्म ठीक है, तो मतलब वो जिसके लिए है वो ठीक है, बट बी केयरफुल जो भी कर रहे हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा। जो डेली बेसिस पे ये चैलेंज कर रहे हैं उनके बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, क्योंकि खा तो फास्ट फूड ही रहे हैं। बिल्कुल। अब हम्म जैसे मान लीजिए फास्ट फूड ही खा रहे हैं, डेली बेस पे खा रहे हैं, हम्म तो एक शरीर क्या होता है, जंक फूड ज़्यादा वो पचा नहीं पाता है। हम्म ठीक है, ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका फैट बढ़ेगा। ठीक है, हम्म कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, हम्म पाचन तंत्र खराब हो सकती है, हम्म मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता हम्म है, मतलब काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ये हम्म। सब चीज़ों से। अच्छा, कुछ ऐसी डेली हैबिट्स या पोस्चर हमको बताइए, 2-3 या उससे ज़्यादा भी, कि जो हमें सुबह उठ के करने चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अब जैसे मान लो आप, जैसे हम रात को सोते हैं, हम्म उस समय हमारा शरीर में बहुत कम मूवमेंट होता है, ना के बराबर। हम्म। ठीक है, तो हमारा मसल्स ना उसमें बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहता है। ठीक ठीक है, है। एक तरीके से देखा जाए तो मसल का जो लेंथ होता है थोड़ा हाँ सा शॉर्ट हो जाता है रिलैक्स मोड होने की वजह से। हाँ। तो सुबह उठते ही थोड़ा सा एक वार्म अप जरूरी है। ठीक है, हल्का अच्छा। रनिंग किया या वॉकिंग किया आपने, स्टेमिना बेस पे जो भी है आपका हम्म एंड्योरेंस पावर, हम्म वॉकिंग करना चाहे तो वॉकिंग हम्म कीजिए, रनिंग करना चाहे रनिंग कीजिए, हम्म बट एक वार्म अप जरूरी है सुबह हम्म उठते ही। फिर थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच भी जरूरी है, हम्म जिससे आपकी मतलब ओवरऑल जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है उस समय थकान कम से कम हो इससे। हम्म तो ये बिल्कुल लोगों को करना चाहिए, सुबह उठते ही हम्म थोड़ा सा वार्म अप, बॉडी स्ट्रेच, थोड़ा सा हम्म एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, हम्म फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर लिया, फिर हम्म। आप अपने काम पे जा सकते हैं। एक ये एक्सरसाइज होती है उंगलियां चटकाने वाली, जो नॉर्मली लोग करते हैं, हम्म, कि ज़्यादा प्रेशर हुआ, नोटिस की होगी आपने भी कि हम्म। करने लगते हैं वो। क्या ये बॉडी के लिए ख़राब होती है, और क्या इससे कोई बीमारी भी होती है, ऐसा कुछ है या ये मिथ है? देखिए ऐसा है कि कभी कभी आप कर रहे हो तो ठीक है, हम्म बट ऐसा है कि आप मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ, आपने क्या किया, चटका लिया उंगली, हाँ। तो इसमें होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस जो गैस होते हैं वो हम्म मतलब पास आउट हो जाते हैं। हम्म ठीक है, उससे क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिलता है। हम्म बट आप इसको एक्सेसिव करते हैं तो इससे क्या होता है कि बोन फ्रिक्शन क्रिएट करता है, हम्म। जिसकी वजह से वो साउंड सी आती है, कटक सी जो भी है। हाँ, एक ठीक है, आवाज़ आती है। तो जो हमारे ज्वाइंट के जो कार्टिलेज होते हैं वो घिस अ, जाते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे जिसकी वजह से हम जो भी एज फैक्टर कह लीजिए, हम्म आफ्टर 40 या 50 ईयर्स के बाद हम्म। अर्थराइटिस भी हो सकता है इससे। ठीक है, अच्छा। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो हम्म उस समय क्या होगा, पहला साइन सिम्टम्स यही होता है कि उस समय थोड़ा सा मूवमेंट करोगे, जैसे हम्म नी को लिया जाए घुटने का, तो उसमें कट हम्म कट की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। हम्म इसका मतलब ये है कि उसकी जो फ्लूइड जो थी आपने हम्म। पहले ही वो चीज़ें ख़त्म कर रखी हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे हम लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना, ग्रीस खत्म हो गया, हाँ। वो चीज़ें है। उसकी अच्छा। वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा सा बैलेंस करके रखता है, जिससे साउंड हम्म। नहीं आती है। अच्छा। साउंड आने का मतलब है साइनोवियल फ्लूइड जो है ज्वाइंट हम्म। की, वो थोड़ा सा कम हो गई है। तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कोई मूवमेंट होता है बॉडी में, ऐसा कुछ बिल्कुल कर होता है, सकते हैं? अगर आपको बॉडी स्ट्रेस है तो हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए। ठीक है, अच्छा। हाँ मतलब प्रॉपर एक जो मेडिकल एविडेंस बेस है, हाँ हाँ मतलब आप थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करें। ठीक है, हाँ ये अच्छा चीज़ है। अब हाँ। ये नहीं कि मतलब चटका दिया उंगली। ठीक है, मतलब स्ट्रेच कर लो, हाँ बट उंगली या मत ये चटकाओ कम से इसे। कम करे तो ठीक है, अच्छा। बट टेम्परेरी बेस के लिए कभी कभी ठीक है। हाँ बट ऐसा देखा जाए बार बार आप कर रहे हो, दिन में 4-5 बार कर रहे हो, हाँ, बट तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करते हैं ना, कि कर ही रहे हैं जो लोग करते जब होंगे ना खाली उनका आप बैठे। देखना, उनका जो जैसे मान लो आप उंगली हाथ की कर रहे हो तो हाँ। उनकी ग्रिप कम हो जाती है, ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छा कम हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो स्ट्रेंथ पे भी इसका मतलब साइड इफेक्ट कह लीजिए पड़ता है, हम्म स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये एक चीज़ और है कि आजकल यूथ में लेग पेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी है, इसका क्या रीज़न है, और सॉल्यूशन भी थोड़ा बताइए हमें फिजियोथेरेपी में। लेग पेन अब किस कारण से हो रहा है हम्म वो डिपेंड करता है यूथ पे। जैसे हम्म कुछ लोग होते हैं, जैसे स्पोर्ट वाले हैं। हम्म। ठीक है, उनका नी ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। हाँ। ठीक है, एंकल करता है। हम्म ठीक है, कुछ लोग होते हैं मतलब ज़्यादा स्टैंडिंग, मतलब कोई वर्किंग हम्म आवर है, हम्म जैसे लाइक शेफ जो होते हैं रेस्टोरेंट वाले, उनका उनका भी लेग काफ मसल्स काफ़ी पेन करता है। ठीक हम्म है, जो पिंडियाँ होती हैं वो हम्म पेन करना स्टार्ट कर हम्म देता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा एक लाइट वार्म अप, हल्का स्ट्रेचिंग, फिर आप हम्म अपने वर्कआउट पे जाइए, फिर उसके बाद से उस चीज़ को कूल डाउन कीजिए। हम्म ठीक है, कूल डाउन मतलब थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दीजिए, जितना हम्म आपने काम किया उतना बॉडी को रेस्ट चाहिए ही चाहिए हम्म आजकल। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वर्कलोड देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। हम्म।
मतलब स्ट्रेचिंग काफ़ी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ही मेंटेन है। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर लिया, मसल लेंथ मेंटेन कर लिया, तो इससे काफ़ी हम चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं भी बैठते हैं या फिर लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, मसल टाइट हो जाती हैं ओवर अच्छा। स्ट्रेस पड़ने की वजह से। हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं तो रिलैक्स मिलता है, क्योंकि मसल जो होती है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है इससे। हेल्दी होते हैं जो घास खाते हैं, हम्म। तो क्या है इसमें नॉनवेज सही चीज़ है बॉडी के लिए या फिर वेजिटेरियन होना ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए? वेज वाले तो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें आपको वेज ज़्यादा तो है। मतलब चीज़ें मिल जाएगा खाने हम्म के लिए, जिससे हम्म आपको प्रोटीन मिलेगा, हम्म मसल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी हम्म हेल्पफुल है। हम्म बट नॉनवेज में क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आप चिकन हम्म हो गया, हम्म एग हो गया, मीट हो गया, जो भी है, तो ये स्वाद के लिए ये या ये हेल्दी नहीं है? हेल्दी होते हैं। बट ये है कि मतलब इससे ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप, कुछ लोग होते हैं जो कच्चे मतलब वो चिकन खाते हैं बॉडी हम्म बनाने के लिए, जिम वाले हाँ, ज़्यादातर करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन भी खाते हैं। हाँ बिल्कुल करता है। हम्म बट वही है कि उतना आपका बॉडी स्ट्रेंथ है भी या नहीं है उस चीज़ हम्म को मतलब पचाने के लिए। हम्म पता चले कि आप बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, बॉडी अडप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे मतलब पचा नहीं पा रहा है, तो हम्म मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। हम्म ठीक है, तो ये है। और वेज में क्या है कि मतलब वेज में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक मतलब ग्रेन्स, चने हो गए, और जैसे क्या बोलते हैं, मखाना हो गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, खाने से काफ़ी अच्छे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए आप। ठीक है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूध, मिल्क, ये हो गया वेज में। और भी चीज़ें हैं। बट नॉनवेज जैसी आपने बोला कि वो चीज़ हमें खानी चाहिए जो हमारा शरीर पचा सके, बिल्कुल तो नॉनवेज तो पचाने में ज़्यादा मेहनत लगती होगी शरीर बिल्कुल, को, शरीर को ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फिर वो हेल्दी कैसे हुआ? हेल्दी इसलिए हुआ कि अगर आप क्वांटिटी में सही खा रहे हो तो ठीक है। टेस्ट के ऊपर आप जाओगे, पता चले एक जगह आप 4 पीस खा रहे हो, तो वो आपने टेस्ट देखा वहाँ पे, शरीर नहीं देगा कि हमारे शरीर की कैपेसिटी इतनी नहीं है। आपने टेस्ट में आपने 4-5 खा लिया, तो मतलब कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब लिमिट में खाओगे तो हाँ नॉनवेज ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज आपके हेल्थ के लिए हाँ हार्मफुल है। सर, पैरालाइज में कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि जिनकी बॉडी फुली पैरालाइज्ड होती है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास कैसे जाए? उन्हें तो मतलब अलग घर पे ही ट्रीटमेंट होता है, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट मतलब फिजियोथेरेपी में ऐसा भी कुछ है कि घर आके इलाज करने वाला? बिल्कुल है। जैसे हाँ। फिजियोथेरेपिस्ट होम विजिट भी कराते हैं। ठीक है, अच्छा। या फिर खुद भी मतलब होम विजिट पे जाते हैं, पेशेंट हम्म को देखते हैं हम्म और मतलब अपना फिजियोथेरेपी करते हैं। ये अच्छा। तो बहुत आजकल सिंपल है, होम विजिट काफ़ी मतलब सही भी है पेशेंट के लिए, हम्म और कंफर्टेबल है। पेशेंट को हम्म घर पे भी मतलब फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड कराई जा रही हैं, हम्म तो मतलब बेस्ट है। घर पे भी मतलब फिजियोथेरेपी कराई जाती हैं और सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। आप भी करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, तो जैसे आपसे कनेक्ट करना हो लोगों को, तो आप कुछ अपनी जानकारी दे सकते हैं हमें, देहरादून में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरा आपसे? खुद का क्लिनिक है चंद्रमणि रोड पे, शांति विहार में। अच्छा। और बिल्कुल ऑन द रोड है, साब्या फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सर, फिजियोथेरेपी को लेके आजकल क्या लोग अवेयर नहीं है इतने, हम्म, फिजियोथेरेपी अब चलन में आ गई है, बट लोगों को इतनी समझ नहीं है इस चीज़ की। क्या इसको लेके कुछ मिथ भी हैं जो लोगों के मन में है? आप जानते होंगे इनके बारे में ज़्यादा बेहतर, ऐसे कुछ मिथ हैं? बिल्कुल है मैम, बहुत सारे हैं, मिथ ही मिथ बड़े हैं। अच्छा। जैसे कहा जाए तो मतलब कुछ पेशेंट ऐसे मानते हैं कि मतलब फिजियोथेरेपी बस मूवमेंट कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। हम्म ठीक है, वो हम घर पे भी कर सकते हैं, हम्म नेट से देखकर कर सकते हैं, इनसे हम्म मिलने की क्या ज़रूरत है। हम्म ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हम्म फिजियोथेरेपी यहाँ पे सीमित नहीं है, फिजियोथेरेपी इतना वास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर अच्छा। डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशनल में, हर स्पेशलाइजेशन में है। हम्म जैसे सबसे बड़ा जो मिथ है, लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये तो हम घर पे भी कर लेंगे, इनसे एक्सरसाइज। क्या कंसल्ट करना। हम्म और दूसरा मिथ ये है कि मतलब जैसे मार्केट में और भी हैं थेरेपी के नाम पे, मतलब अदर प्रोफेशनल के लोग मतलब हम्म ऐसे आते हैं, हम्म अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, पेशेंट वहाँ पे कम पैसे की वजह से वहाँ पे चले जाते हैं। हम्म बट कोई एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट लेकिन ये है कि मतलब आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे ज़्यादा लोगों में माइंड में ये चलता है कि फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल होता हाँ है? पेनफुल होता है। ऐसा क्यों?
ऐसा मिथ है, लोगों में भ्रम है ऐसा कि फिजियोथेरेपी पेनफुल है, ऐसा जबकि इसका उल्टा है। अच्छा, बहुत ऐसे रेयर केस होंगे मतलब रिलैक्सिंग है। हाँ रिलैक्सिंग है। बहुत अच्छा। ऐसे रेयर केस होते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव वाले केस होते हैं, हम्म जो सर्जरी हुआ है उसके बाद से डॉक्टर ने जो भी रिकमेंड किया है कि फिजियोथेरेपी हम्म कराइए, तो हम्म थोड़ा सा मोमेंट खोलने में, हम्म जैसे रेंज ऑफ मोशन लाने में, हम्म रिगेन करने में थोड़ा सा हम्म पेनफुल होता है उस हम्म केस में। हम्म जैसे मान लीजिए किसी को लोअर बैक पेन है, अभी हम्म हुआ एक दो हम्म हफ्ते से, हम्म उसको लगता है कि अरे यार उनके पास जाएंगे एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे पेनफुल होगा, हम्म तो ऐसा एक भ्रम फैलाया गया है, जबकि इसका उल्टा होता है। कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा अपने ट्रीटमेंट प्लान करता है, हम्म सबसे पहले वो पेशेंट पे ये वर्क करेगा कि पेन को कम किया जाए, क्योंकि पेन जी। के साथ कोई भी एक्सरसाइज आप पेशेंट कर ही नहीं सकता। अच्छा। ये वही कर सकता है जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है। बाकी हाँ। की तरफ मार्केट में जो भ्रम फैला रहे हैं ऐसा वाला नहीं। ठीक है, हम्म वो क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलेंगे अरे हमारे यहाँ आ जाओ 150 में कर देंगे, वहाँ हम्म उनके पास जा रहे हो, महंगे हैं, कॉस्टली हैं। बट हम्म ऐसा नहीं है, जो क्वालिफाइड होगा थोड़ा सा 100-150 में आप अपने हेल्थ में इसमें ज़्यादा जा रहे हो। हाँ। ठीक है, तो ये है। बट एक चीज और होती है ना कि सस्ती चीज बाद में महंगी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल होता होगा बिल्कुल पेशेंट के साथ कि बिल्कुल आप होता है, सस्ते के चक्कर में गए और कुछ और चीज लेके आ बिल्कुल गए। होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होगा, हम्म जो प्रोफेशनली होगा, हम्म रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट होगा, हम्म वो आपको बढ़िया से ट्रीटमेंट प्लान बताएगा। ठीक है, हम्म आपके पूरा वर्क करेगा एक एक चीज़ हाँ। पे। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है, अनक्वालिफाइड है, वो क्या हम्म करेगा, डायरेक्ट पहले दिन ही एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देगा और पेशेंट वो को। सही गलत भी तो हो सकती है बिल्कुल गलत हो एक्सरसाइज। सकता है, हाँ। उसको पता ही नहीं है पैटर्न एक्सरसाइज में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में क्या होती है, फिजियोथेरेपी का पी भी पता नहीं होता उन लोगों को। और अगर गलत करी तो कितना एक्सट्रीम जा सकती है पेनफुल बॉडी होगा, के लिए। हो सकता है कि इशू मतलब सॉल्व होने की जगह और बड़ा हो जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए। कितनी बढ़ सकती है। आप सोच भी नहीं मतलब सकते हो, इतनी बढ़ कुछ ऐसा सकती कुछ है। ऐसी केसेस हैं कि जहाँ पे गलत ट्रीटमेंट लेके या सस्ते के चक्कर में ज्यादा चीजें बिल्कुल बढ़ होता गई है, हो। जैसे आप मान लो जैसे कोई जिम जा रहा है, हम्म डेड लिफ्ट उठाया, उसके डिस्क में प्रॉब्लम आ गई। ठीक हम्म है, वटीवरा जो भी है, डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, हम्म तो डॉक्टर के पास जाते हैं ज़्यादातर लोग, फिजियोथेरेपी के पास तो आजकल बहुत लेट में आते हैं, सब हम्म जगह से हार खा मतलब थक कर। हम्म जैसे सपोज मान लो कि पेन किलर खा लिया, डॉक्टरों को हम्म दिखा लिया, सब चीज़ हम्म करा लिया, हम्म फिर बाद में बोलते हैं चलो यार इनसे भी करा लेते हैं, देखते हैं कुछ हो जाएगा तो ठीक है, हम्म तब आते हैं। हम्म जबकि हम रिजल्ट भी देते हैं उन्हें, ठीक भी हम्म करते हैं, हम्म बट फिर भी उनके माइंड में ये होता है कि उनकी जो है कैपेबिलिटी उसकी वजह से ठीक हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ, कि हमारा बॉडी है, हमने दवा खाया है तो दवा से ठीक हुआ है, अच्छा ऐसा नहीं ये कि। भी मिथ है। बिल्कुल मिथ है। ये बहुत सारे मिथ मतलब भरे हाँ पड़े हैं मार्केट में, कुछ लोग हाँ और भी फैला रहे हैं। हम्म ठीक है, तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी पेशेंट है, हम्म फिजियोथेरेपी कोई पेनफुल नहीं होता। हम्म ठीक है, और ये काफ़ी मतलब रिलैक्सिंग होता है। हम्म और जैसे कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें पेनफुल होता है, बट हम्म उतना भी नहीं होता है जितना मतलब भ्रम फैलाया गया, पेशेंट को हम्म डराया गया है। हम्म वो वही लोग कर रहे हैं जो अनक्वालिफाइड है। हम्म क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होगा, सबसे पहले पेशेंट को पेन कम करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद से अदर चीज़ें पे वर्क करेगा। आप खुद समझो आपको पेन है और हम्म आपको मैं एक्सरसाइज कराऊं तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हम्म तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान बनता है, पेन को कम करा, फिर एक्सरसाइज कराया, हम्म अदर मशीनें भी लगाते हैं पेन कंट्रोल के हम्म। लिए। तो क्या फिजियोथेरेपी में भी मेडिसिन या इंजेक्शंस नहीं नहीं ऐसा की यूज सिर्फ मूवमेंट पे वर्क करती है बस हम फिजियोथेरेपी। रिहैब पे वर्क करते हैं, मसल हम्म। स्ट्रेंथ पे करते हैं, ऐसा तो कोई। पेन कैसे कम होता है। पेन कम होता है एक्सरसाइजेस से होते हैं, मैनुअल टेक्निक काफ़ी एडवांस है। ठीक अच्छा है, और जैसे मशीनें हैं, मोडालिटी यूज होती हैं। ठीक अच्छा। है, टेंस हो गया, हाँ मतलब बहुत सारी मशीनें हैं जो पेन हाँ पे मतलब कंट्रोल करती हैं। हम्म और हमारा जो एडवांस टेक्निक है हम्म बहुत सारे हैं, मैनिपुलेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो गया, बहुत सारी हम्म। ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी एडवांस है। अच्छा सिर्फ मूवमेंट और पेशेंट को वो बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अब फिजियोथेरेपी में कहते हैं कोमा मतलब मेडिसिन जहाँ कोमा के पेशेंट पे वर्क नहीं करती है हम्म। वहाँ फिजियोथेरेपी वर्क करती है। देखिए फिजियोथेरेपी ऐसा है ना कि आप इसके नाम से आप समझो, फिजियो मतलब फिजिकल, एक हम्म फिजिकल टच मिल रहा है पेशेंट को। हम्म उसमें क्या होती है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम्म ठीक है, जैसे मैंने पेशेंट को टच करा, मूवमेंट कराया, तो हम्म उसमें क्या हुआ कि एक मोमेंट क्रिएट हुआ, मसल हम्म कांटेक्ट हुआ। हम्म ठीक है, तो उससे क्या होता है, पेशेंट कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होता है, हम्म कुछ बॉडी उसकी मतलब रिएक्शन करती है हम्म एक्सटर्नल टच को। हम्म तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके हम्म मतलब पेशेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं।
और रीगेन कर सकते हैं सारे उसके फंक्शन। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है बट उसमें। मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो कोमा के पेशेंट हैं जिनका इलाज काफ़ी टाइम से चल रहा है। कोमा पेशेंट मतलब मैंने आपको बताया, कोमा पेशेंट क्या है, पेशेंट मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है, हम्म उसको तो टच तक का भी पता नहीं चलता है, हम्म ठीक है, कि आपने उसे टच किया, उसको कोई पता नहीं है। हम्म बट जैसे हम मूवमेंट कराते हैं, हम्म पैसिव मूवमेंट एक्सरसाइज कराते हैं, उससे हम्म क्या होता है, बॉडी में कहीं ना कहीं मतलब ब्रेन को सिग्नल जाना स्टार्ट होता है। हम्म भले स्लो जाएगा, हम्म 1 साल में जाएगा, 6 महीने में जाएगा, जब भी जाएगा, हम्म बट मूवमेंट से ही जाएगा। ठीक है, अच्छा। ये मेडिसिन भी वर्क करते होंगे, हाँ बट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट से क्या होगा, मतलब मसल स्टिफनेस, बैड सोर नहीं होना। हाँ जैसे ज़्यादा देर तक पेशेंट हॉस्पिटल में लेटे रहते हैं तो कफ वगैरह, तो ये सब चेस्ट पीटी से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट वगैरह, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब मेंटेन करना, तो हाँ फिजियोथेरेपी मस्ट है उसमें। मतलब फिजियोथेरेपी में रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कोमा पेशेंट के। बिल्कुल। फिजियोथेरेपी में जैसे आजकल एंगर इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को, अब बहुत जल्दी हम पेशेंस अपना लूज कर जाते हैं, तो फिजियोथेरेपी में एंगर इश्यूज को लेके भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं कि हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। मैम देखिए, फिजियोथेरेपी ऐसा है, केवल फिटनेस पे वर्क नहीं करता, हाँ थोड़ा मेंटली पे भी वर्क करता है। ठीक है, अच्छा। थोड़ा क्या मतलब, बहुत काफ़ी ज़्यादा है, दोनों पे वर्क करता है, मेंटल और फिजिकल दोनों। हम्म ठीक है, तो जैसे आप फिजियोथेरेपी आप करा रही हैं, तो हम्म उसमें क्या होता है कि आपका तो एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, हम्म आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे हम कभी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम्म काफ़ी स्ट्रेस हम फ्री फील करते हैं। ठीक है, हम्म रिलैक्स फील करते हैं जैसे जिम जाके हम जिम जाकर। दिन अच्छा जाता है फिर बिल्कुल। ऐसे एक्सरसाइज करके। बिल्कुल, हाँ मतलब बॉडी हल्का हल्का मतलब हाँ फील होता है। हम्म थोड़ा सा गुस्सा पे भी बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। जैसे हम्म ज़्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आप ले लो। हम्म ठीक है, इसमें हम फिजियोथेरेपी में ऐड कर हम्म सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एंगर इशू भी सॉल्व हो सकता है। और ठीक है एंजाइटी जी, एंजाइटी इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को एंजाइटी, आजकल। डिप्रेशन, ये ना हाँ ये हाथ पैर बिल्कुल होता है, कांपना। इसमें बिल्कुल वर्क करेगा। कुछ पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना पिछले क्वेश्चन में, कि जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं, हम्म ठीक है, या फिर मतलब जो भी ऐसे पेशेंट होता है जो अपने कंडीशन से ज़्यादा डिप्रेशन में जा रखा है कि मैं अब इससे निकल ही नहीं पाऊंगा कभी, अच्छा। तो फिजियोथेरेपी केवल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराता, हम्म मेंटल मैनिपुलेशन भी कराता है। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे कि मतलब पेशेंट को मैनिपुलेट करना। ठीक है, कि नहीं आप टेंशन मत लो, कि आप एकदम नहीं ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, पेशेंट को कन्विंस करना, मेंटली प्रिपेयर करना। और जैसे कोमा के पेशेंट को भी कि अगर हम उसकी बॉडी को बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या माइंड पे वो सिग्नल जाता है कि अब उसे खुद भी करना चाहिए? बिल्कुल, ब्रेन में तो सिग्नल जाएगा ही। ठीक हम्म है, बट ऐसे बोलते हैं क्या है, मतलब बिल्कुल रिसर्च बेस है कि हम्म मतलब पेशेंट कुछ नहीं, कोमा लाइक डेथ, ठीक है, कोई हम्म सेंस नहीं है। हम्म बट हम जो फिजिकल एक्टिविटी, जो उसमें फिजियोथेरेपी कराते हैं, हम्म कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए कराते हैं, ताकि हम्म और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लाइक मसल स्टिफनेस, पूरा जॉइंट मतलब स्टिफ हो जाना, बैड सोर होना, ये सब चीज़ें। और रिकवरी? रिकवरी भी होता है उससे, जब हम मूवमेंट कराएंगे पेशेंट को, जब भी हम्म पेशेंट कोमा से बाहर आएगा हम्म तो वो काफ़ी मतलब बेटर फील करेगा। हम्म ठीक है, कि मतलब हाँ मूवमेंट है, इतने जब तक जो भी सालों तक कोमा में था कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने दिया, तो फिजियोथेरेपी से ही इसे प्रिवेंट करा जा सकता है। कुछ ऐसा नंबर है कि इतने कोमा पेशेंट पे वर्क करी है फिजियोथेरेपी, ऐसा कुछ नंबर है? मैं तो ऐसा देखती हूँ कि हाँ जो जिनके बिल्कुल चांसेस नहीं थे और वो चलने लगे बिल्कुल चलते फिजियोथेरेपी की हैं, वजह से। बिल्कुल चलते हैं। हम्म मेरे एक पेशेंट थे, उनको पैरालाइज हुआ था हाफ साइड बॉडी, हम्म तो उनकी स्पीच प्रॉब्लम भी हुई थी, बोल नहीं पा रहे थे, जब बोलने की कोशिश करे तो स्पीच उनका स्लर जा रहा था। अच्छा। ठीक है, मतलब किसी वर्ड को बार बार खींचना, जैसे बोलते हैं ना, हम्म उससे मतलब ब्लर होना, हम्म तो बोलते थे, मतलब बोल नहीं पाते थे उतना। हम्म तो मैंने उन पे मतलब पूरा वर्क करा, पूरा मतलब फिजिकल थेरेपी कराया, हम्म और पूरा मतलब उनको नॉर्मल पहले की तरह करा। हम्म 100% तो नहीं बोलूँगा, बट 95% वो रिकवर हो गए थे। बट उनको कहीं और जाना था, मतलब होम टाउन, तो वो बोले कि अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, आप होम के लिए एडवाइस कर दो। उन्होंने बोला, मैंने ठीक है, मैंने होम के लिए एक्सरसाइज मतलब उनको बताया कि आप घर पे ये एक्सरसाइज करो, तो घर पे करते होंगे। आई होप कि मतलब वो अच्छे हैं। मतलब एक चीज़ और भी अच्छी है ना फिजियोथेरेपी में कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई। अगर आप एलोपैथिक दवाई पे जा रहे हो तो आगे जाके वो आपको दिक्कत दे सकती है आपकी बॉडी बिल्कुल, को, किडनी पे। बट बिल्कुल, फिजियोथेरेपी इस तरीके से है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी का हम्म साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म बट कुछ चीज़ों में देखा जाता है, जैसे ज़्यादातर स्टार्टिंग में हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं या फिर फिजिकल हम्म थेरेपी जो भी हम करते हैं,
थोड़ा सा मतलब एक मैंने आपने क्वेश्चन करा था कि पेनफुल होता है, मैंने बोला कि पेनफुल नहीं होता है बट कुछ कंडीशन में पेनफुल होता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे आप फर्स्ट टाइम जैसे सपोज करो कि फिजियोथेरेपी आप करा रही हैं तो आपका बॉडी उतना कभी मूवमेंट करा ही नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जब मूवमेंट कराते हैं ना तो स्टार्टिंग में हल्का सा पेन होगा। ठीक है, तो जैसे मसल सोरनेस भी में भी हो सकता है, कुछ पेशेंट को होते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि जीरो साइड इफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई प्रोफेशनल है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसका भी होगा। ठीक है, और होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है, होते हैं। कि जैसे अभी हम पेशेंट्स की बात कर रहे थे कि ये दिक्कत है तो आपको फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट कर लेना चाहिए, कंसल्टेंसी कर लेनी चाहिए। क्या नॉर्मल लाइफ में भी हमें फिजियोथेरेपी को टाइम टू टाइम जाके दिखाते रहना चाहिए कि हमारी बॉडी सही वर्क कर रही है, क्या ऐसा है, या फिर दिक्कत हो तभी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप नॉर्मल हो तो फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, बट अगर आपका माइंड ऐसा बोल रहा है या फिर आप चाहती हैं तो बिल्कुल करा सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट कभी कभी हमारी बॉडी सिग्नल लेट देती है ना, बिल्कुल कि ऐसा तो होता है ना कि हमें दिक्कत बाद में पता चलती है, तो हम नॉर्मली जो दिक्कतें होती हैं बॉडी में, थोड़ा पैर दर्द हो गया या हाथ दर्द हो गया या हाथ पैर का सोना, क्या ये भी फिजियोथेरेपी में आता बिल्कुल। है? जैसे आप बता रहे हो हाथ पैर का सोना, ये कोई प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये एक तरीके से देखा जाए अगर ये बढ़ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाथ पैर सोना मतलब कब होता है ऐसा चीज? कब होता है? जब हमारी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, जिसके ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये मतलब नर्व का प्रॉब्लम है। जैसे अच्छा। आपने देखा होगा जब खाना खाने बैठते हैं, क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं तो पैर में थोड़ा सा झंझनाहट सा आ जाता है। हाँ। जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर भारी हो गया, झनझन कर रहा है, बट वो नर्व प्रॉब्लम की वजह से करता है। जैसे हम क्रॉस सिटिंग करते हैं तो उसमें नर्व पे प्रेशर पड़ा रहता है कंटिन्यू। अब जब हम अचानक से खड़े होते हैं खाना खाने के बाद तो उसमें मतलब उसके इम्पल्स ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, तो हमें झंझनाहट सी लगती है वो चीज़ें। तो ऐसा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो हो सकता है। सकती है इससे, बिल्कुल। मतलब लोग तो इसे नॉर्मल मानते हैं कि हाथ सो गया, पैर सो गया। नहीं नहीं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, हो सकता है ये बड़ी प्रॉब्लम का। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम हाँ, बन सकती है आगे बिल्कुल। जाके। ठीक है, आप बिहार से हैं, बिहार के बारे में कुछ बताइए हमें। बिहार वहाँ के का बारे में ऐसा कोई फूड जो हेल्थ के लिए अच्छा हो? हमारे यहाँ तो वही है फेमस, लिट्टी चोखा, हम्म। सत्तू हम्म। और भी मतलब बहुत सारे फेमस हैं। हम्म। हेल्थ में ज़्यादातर मतलब हमारे यहाँ सत्तू पिया जाता है। हाँ, ठीक गर्मियों है, में। गर्मियों में ये है। लिट्टी चोखा भी काफ़ी हेल्दी होता है बट ठीक है। और मतलब बिहार में ये है कि काफ़ी अच्छा अपनापन है, होम टाउन है तो जब भी जाता हूँ अच्छा लगता है। बिहार यहाँ से कितना अलग है देहरादून से? देहरादून देखिए मतलब काफ़ी मतलब मेरी उम्मीद से काफ़ी अच्छा निकला। ठीक है, मुझे यहाँ पे रहते लगभग आई थिंक 8 से 9 साल हो गया होगा। ठीक है, अच्छा। तो देहरादून मुझे स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उस समय, लेकिन उस समय अच्छा नहीं लगा और अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, जो यहाँ क्यों? पे चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा। बीच में अच्छा लगा था बट अब मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भीड़ भाड़ ज़्यादा होना, यहाँ की जो नेचुरल जो व्यूज़ थे, नेचुरल जो चीज़ें थी, हरियाली। हाँ बोल सकते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रही है डे बाई डे। तो मतलब देहरादून मुझे मतलब फेवरेट हो गया अब। एक तरीके से बोलूँ तो बिहार से भी अच्छा है। ठीक है, बट बिहार बिहार है अपने में। वहाँ पे जैसे बुद्धा जी का मतलब जन्म स्थल है। गौतम बुद्ध की ठीक है, जन्म। जीरो का जो शून्य का जो खोज किया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ठीक है, वो भी बिहार के हैं, मतलब काफ़ी हिस्ट्री है। विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, वहीं ठीक पे है, वहीं नालंदा पे है, यूनिवर्सिटी। मतलब काफ़ी अच्छा बिहार भूमि है। अब तो डेवलप भी होने लगा है। अब डेवलप भी होने लगा डे बाई डे। यही है, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, बिहार भी तरक्की पे है। आई होप काफ़ी अच्छा करे, अच्छा है। आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना क्यों चूज करा, मतलब रीजन क्या है इसका? बचपन में ही सोच लिया था या बड़े होते होते सोचा कि फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? देखिए मैं सच बताऊं, आज से करीबन लगभग 9 साल पहले की मैं बात बताऊं, मुझे फिजियोथेरेपी का पी भी पता नहीं था। ठीक अच्छा। है। बट हमारे यहाँ मतलब मेरे रिलेटिव में ही है, उनको पैरालाइज अटैक हुआ था। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो किसी डॉक्टर ने बोला था कि आप अगर हो सके आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपी हो तो आप फिजियोथेरेपी कराइएगा। तो मैंने बोला फिजियोथेरेपी क्या होता है?
तो जब वो फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, मैंने उनसे काफ़ी मतलब बात करा था। मुझे ना नई चीज़ें जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है बचपन से ही। तो मुझे अच्छा भी लगता है नई चीज़ों के बारे में जानना, शायद किसी को भी अच्छा लगता हो। तो मैंने उनसे पूछा कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था, बट मुझे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा कि मतलब जो पेशेंट पैरालाइज हो गया है, चल फिर नहीं पा रहा है, पूरा बेड रिडन है, वो कैसे चल सकता है? ऐसी भी क्या कोई दवा बनी है? फिजियोथेरेपी क्या दवा देता है? मुझे बाद में पता चला दवा नहीं, फिजिकल थेरेपिस्ट एक अलग चीज़ है, काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, मेडिकल रिसर्च बेस्ड है और साइंस में भी अप्रूवल है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बोला कि यार 12 जब साइंस से ले लिया है तो इसमें फील्ड में उतर के देखते हैं नई चीज़ें। एमबीबीएस तो सब कोई कर रहा है, आयुर्वेदिक भी सब कोई कर रहा है। तब मैंने डिसाइड करा था कि फिजियोथेरेपिस्ट करता हूँ, बट मैं ऐसे ही उस समय डिसाइड कर लिया था कि फिजियोथेरेपी करूँगा। मुझे अब जबकि उसमें फिजियोथेरेपी का कुछ पता नहीं था, बट मैंने अपने आंखों के सामने ऐसा देखा कि जो पेशेंट बेड रिडन था, पैरालाइज हो रखा था, पूरा होप खो दिया था। एक इसमें फिजियोथेरेपी में यह भी मैम अच्छा है कि जैसे कोई पेशेंट अगर रिगेन होता है, जैसे पैरालाइज के बाद चलना फिरना स्टार्ट करता है, तो एक उसको नई जिंदगी मिलती है। उसके बाद से जो ब्लेसिंग देता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैंने देखा था उस फिजियोथेरेपिस्ट को, जो मतलब पेशेंट बाद में 6 महीने के बाद उनको काफ़ी मतलब ब्लेसिंग दे रहे थे कि मैंने बेटा मतलब होप पूरा खो दिया था, मुझे नहीं लगा क्योंकि था। वो डिपेंड हो जाते हैं ना बिल्कुल किसी बिल्कुल, और पूरा पे। मतलब फैमिली मेंबर पे डिपेंड होना, हाँ मतलब ऐसा लगता है कि लाइक इससे अच्छा ऊपर वाला उठा ही लेता, हाँ, ये ये बोलता बोलते है। भी है, बिल्कुल फैमिली बिल्कुल। बोलती भी है। तो एक तरीके से नई जिंदगी का वो शुरुआत है, नया मतलब लाइफ मिला फिजिकल थेरेपिस्ट के बाद। तो मतलब अच्छा था, मैंने इंटरेस्टिंग लगा, तब मैंने ये लाइन चूज़ किया और काफ़ी अच्छा है, अब जी ठीक भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है करने में। हाँ, कि फिजियोथेरेपी के बारे में जितना हमने जाना और लाइफस्टाइल की जो हम दिक्कतें देख रहे हैं या फूड जो हम खा रहे हैं, खाना उसमें जो दिक्कत देख रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपी को इन फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये हमारी बहुत हेल्प कर पा रही है, जैसे जितना हमने आपसे जाना। फ्यूचर कैसा है? क्योंकि ह्यूमन का जो लाइफस्टाइल है वो बद से बदतर होता जा रहा है, बिल्कुल। मतलब हम ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी इन फ्यूचर इन चीज़ों को कैसे डील करते हुए आप देख रहे हैं? इन फ्यूचर देखिए ऐसा है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, सब के सब फिजियोथेरेपी के पास ही आ रहे हैं। कोई दवा आजकल नहीं खाना चाहता, ठीक है, कोई मतलब मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना चाहता। फिजियोथेरेपी क्या है कि मतलब प्योर, मतलब एक तरीके से देखा जाए नेचुरल बेस पे है। आपको बॉडी के मूवमेंट से ही मतलब आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट कराना, ये एक नेचुरली ला रहा है बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी सर्जरी के। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? कुछ नहीं है। इन फ्यूचर आगे ये है कि लोग सब कोई मेडिसिन छोड़कर फिजिकल थेरेपी ही कराएंगे, और आई होप कि मतलब ये काफ़ी मतलब और ग्रो करेगा जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी तो। बट अभी के लिए भी बेस्ट है, इन फ्यूचर भी काफ़ी बेटर होगा। और मतलब ठीक है, लोगों में डे बाई डे अवेयरनेस आए, हम भी यही चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट रहें, हिट रहें, सुपर हिट रहें। कि बीपी इशू बहुत होता है, हाई बीपी, लो बीपी। फिजियोथेरेपी में बीपी का कोई इलाज है? जैसे आपने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट है या अदर अदर चीज़ों के लिए अदर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हाई बीपी लो बीपी का भी फिजियोथेरेपी में कोई इलाज है? देखिए फिजियोथेरेपी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी आपको मतलब थोड़ा मेडिकल कंसल्ट करना पड़ेगा, लाइक एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह, जो ज़्यादा मतलब कार्डियोलॉजिस्ट होंगे एमबीबीएस से। तो उनका क्या है, उसके बाद से अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर मतलब ऐसा लग रहा है पेशेंट को मुझे फिजिकल थेरेपी कराना चाहिए, तो बिल्कुल करा सकता है। और इसमें हमारे यहाँ भी होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट में जो हाँ, आपने स्पेशलाइजेशन बताया। होते हैं, तो उनमें कराते हैं। चेस्ट पीटी जिसे बोलते हैं, उसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। और जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐड करना, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा उसका स्ट्रेस वैसे भी रिलीफ हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज हम उनको ये भी बताते हैं जो कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी बीपी में हेल्पफुल होता है और बीपी मतलब कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब एक्सरसाइज होते हैं, कार्डियो भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो फिजियोथेरेपी में बिल्कुल कम करा जा सकता है। तो इसमें डॉक्टर की परमिशन की ज़रूरत है आपको, मतलब फिजिशियन वगैरह की परमिशन की ज़रूरत है देखिए या? पेशेंट सेल्फ से भी आ रहा है तो भी मतलब हम कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या इंडिपेंडेंट एक प्रोफेशनल है, ठीक है।
और डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं तो काफ़ी और अच्छी बात है, और फिर भी अच्छी हम कर बात है, सकते बट खुद भी आ सकते हो आप, हैं। अगर खुद आपको बिल्कुल, फिजियोथेरेपी करानी है तो आप खुद भी आ हाँ सकते हो, बिल्कुल ऐसे कोई बिल्कुल आ सकते प्रिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत नहीं हैं। है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, अभी ठीक है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमने काफ़ी कुछ जाना फिजियोथेरेपी को लेके, या हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिजियोथेरेपी की हेल्प से। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू मैम, आप लोगों ने मुझे भी मौका दिया हम्म। लोगों को अवेयर कराने के लिए और हम्म। आपके चैनल पे आने के लिए। हम्म। आई मतलब काफ़ी ठीक। थैंकफुल हूँ। ठीक है।